हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज साइंस से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मौजूद हुए हैं, जिस चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, जो इससे काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे चैप्टर से हर एक परीक्षाओं में कुछ 1 या 2 प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। आखिरकार हम बोलेंगे कि रेडियो सक्रियता है क्या। रेडियो सक्रियता है क्या? तो रेडियो एक्टिविटी, इसके बारे में जानेंगे। पहले, पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व जो स्वतः विखंडित होते रहते हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो स्वतः विखंडित होते रहते हैं और अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ऐसी एलिमेंट या कथन को रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रियता के बारे में जानते हैं। पहले हम, पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो स्वतः विखंडित होते हैं और अदृश्य किरणें उत्सर्जन करते हैं। ऐसे कथन को हम रेडियो सक्रियता कहते हैं। ये नाभिक हैं, ठीक है, ये नाभिक हैं और नाभिक के जब सूर्य बाहर निकलती हैं, इसी किरणों को हम मतलब ऐसे ऐसे करके निकलेगा, इसको हम अदृश्य किरणें कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में होता है यूरेनियम और थोरियम। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता कहते हैं। यूरेनियम और थोरियम का प्रोसेस रहता है, इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब जो अदृश्य किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा, वे रेडियो सक्रियता के नाभिक से निकलते हैं। अल्फा बीटा गामा। रेडियो धार्मिकता की यूनिट क्यूरी होती है। रेडियो धार्मिकता की यूनिट क्या होती है? क्यूरी। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बेकुलर ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बेकुलर ने किया था। मैडम क्यूरी ने बाद में पता लगाया कि थोरियम से भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। मैडम क्यूरी ने पता लगाया कि थोरियम से भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। मैडम क्यूरी और इनके पति पी क्यूरी ने पता लगाया कि थोरियम के खनिज पिच ब्लैड इनके पति पी क्यूरी ने पता लगाया कि थोरियम के खनिज पिच ब्लैड की रेडियो सक्रियता का पता लगाया। इसकी सहायता से रेडियम का खोज किया गया। जो रेडियम क्या होता है? रेडियम जब आप रात में गुजरते हैं तो सड़क के दोनों तरफ लगाए रहते हैं, जिस पर बत्ती पड़ते ही ऑटोमेटिक ऐसा रोशनी निकलता है, बहुत दूर से ही सिंबल रहता है उस पर कि कहाँ से कैसे दर्शाया जाता है रोड के लिए। बहुत ही अच्छा रेडियम है जो रात में भी चमकता है। रेडियम की खोज की। अदृश्य किरणें अल्फा बीटा एवं गामा किरणें की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, ये हो गया अदृश्य किरणें का ये नाभिक इसमें पड़ता है। जो ये माइनस भी ऋणात्मक, ये नीचे हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, इससे जो निकलती है भेदन क्षमता कहा जाता है। और भेदन क्षमता होता है। ठीक है, भेदन क्षमता जो ये निकलती है माइनस, यहाँ से ये गामा बीटा अल्फा, ये भेदन क्षमता हो गया। ये प्लस, ये अल्फा गामा बीटा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है। जैसे लिखते हैं
अल्फा प्लस भी स्पीड, बीटा किरणें माइनस ऋणात्मक स्पीड अल्फा तेज, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे तेज लाइट की स्पीड के बराबर तरंग दैर्घ्य का होता है। ये रेडियो सक्रियता का चैप्टर बहुत ही अच्छा है। लिखते हैं भेदन क्षमता, गामा बीटा अल्फा, अल्फा कण किसे कहते हैं? अल्फा कण किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकलने से उसके परमाणु संख्या में दो और भार में 4 की कमी होती है। 88 आरे बीटा कण किसी परमाणु के नाभिक से बीटा कण निकलने से उसकी परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है और भार में कोई परिवर्तन नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल है 88 आरे इक्वल टू बी कण 89 आरे 206। नोट में किसी परमाणु के नाभिक से गामा किरणें निकलने से उसके द्रव्यमान आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नोट में ये लिख लीजिए, किसी परमाणु के नाभिक से गामा किरणें निकलने से उसके द्रव्यमान आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रेडियो सक्रियता समस्थानिक का उपयोग, कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर के उपचार के लिए भी किया जाता है। कोबाल्ट 6 का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है क्योंकि ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। आयोडीन, इसका उपयोग थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है। रेडियो सक्रियता सोडियम का उपयोग रक्त प्रवाह का वेग मापने में किया जाता है। रेडियो 3-4 कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं रेडियो सक्रियता से। रेडियो सक्रिय यूरेनियम का उपयोग पृथ्वी की आयु पता करने में होता है। पाचन तंत्र के अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग रक्त प्रवाह वेग मापने में किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी से 5-7 क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण हैं जो हम पता कर लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता तत्व का अंतिम रूप किसमें परिणत हो जाता है? सीसा में। रेडियो सक्रियता का अंतिम रूप सीसा में परिणत हो जाता है। सबसे ज़्यादा रेडियो सक्रियता तत्व ग्रेनाइट चट्टान में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा रेडियो सक्रियता तत्व ग्रेनाइट चट्टान में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा रेडियो सक्रियता तत्व किसमें पाए जाते हैं? ग्रेनाइट चट्टान में। अल्फा कण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। अल्फा कण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। बीटा कण का वेग प्रकाश के वेग का 9/10 गुना होता है। बीटा कण का वेग प्रकाश के वेग का 9/10 गुना होता है। सबसे कम तरंग लंबाई वाला विकिरण गामा है। सबसे कम तरंग लंबाई वाला विकिरण गामा है। स्टेटाइन, फ्रेंसियन एवं ट्राइटियम ये रेडियो एक्टिविटी प्रकार के तत्व हैं। चलिए आज फिजिक्स का ये चैप्टर रेडियो एक्टिविटी से ख़त्म हो गया।